बिहार में शिक्षक बहाली के नित नए पोल खुलते नजर आ रहे हैं और यह जो पोल खुल रहा है यह बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कह लीजिए तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब हाल ही में देख लीजिए बीपीएससी से शिक्षक की बहाली हुई और इस शिक्षक बहाली के नाम पर खूब सुर्खियां बटोरा गया। जहां शिक्षा विभाग की बात कर लीजिए, बिहार सरकार की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री या जितने भी कह लीजिए कि गद्दावर नेता थे सभी ने इसका क्रेडिट लेने का काम किया। लेकिन अब जो खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं निश्चित तौर से वह हैरान ही नहीं बल्कि आप तमाम अभ्यर्थी हो या बिहार की जनता सबको परेशान करने वाली खबर निकलकर सामने आई है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बीपीएससी टीआरई के माध्यम से कई हजार से ज्यादा लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर बीपीएससी शिक्षक के रूप में चयनित हो गए और इसमें सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी के भी मिलीभगत होने की कह लीजिए तो सुगंध आ रही है और निश्चित तौर से बिना भागीदारी से बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। आज जो खुलासे होने जा रहे हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जो लोग के पास सीटेट और एस्टेट के प्रमाण पत्र नहीं है वे लोग बीपीएससी से चयनित शिक्षक आज बनकर कॉलेज सेवा दे रहे हैं। लगभग 2 साल होने को आए, 1.5 साल टीआरई 2 के, लगभग टीआरई 1 और 2 की बात कर लीजिए तो टीआरई 1 का 2 साल और टीआरई 2 का लगभग कह लीजिए कि साल भर तो हो ही गए होंगे। लेकिन अब जाकर जांच में खुलासे हो रहे हैं। बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा को बड़े ही बारीकी से अंजाम दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 1-2 की अगर बारीकी से जांच हो जाए तो निश्चित तौर से टीआरई 1-2 सब रद्द होने का संभावनाएं कह लीजिए कि 95% बढ़ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जो आपको हम डॉक्यूमेंट्स दिखाने जा रहे हैं वह कह लीजिए आपके पैरों तले जमी खिसका कर रख देने वाली है। करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। इस वीडियो को इसलिए भी लोगों तक पहुंचाइएगा क्योंकि कल तक आपको जो लोग ये कहता नजर आ रहा था कि भाई सबकी नौकरी हो रही है, तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं हो रही है, तो उसको कह लीजिए करारा जवाब भी आपकी इस वीडियो के शेयर कर देने से मिलेगा। क्योंकि जो लोग योग्य हैं वह आज बीपीएससी के द्वारा अयोग्य करार दिए गए, लेकिन जो लोग अयोग्य हैं वह लोगों को बीपीएससी शिक्षक बहाली के नाम पर बीपीएससी शिक्षक बनाने का खेल किया गया है। बिल्कुल आइए देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आई है। देखिए आप जानते हैं बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई और इस प्रक्रिया में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 कह लीजिए कि किया गया। टीआरई 1, 2, 3 का जो प्रक्रियाएं में टीआरई 1 और टीआरई 2 का ज्वाइनिंग सब होकर के सब सेवा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था अब तक नहीं बदली है। क्यों नहीं बदली है ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली पर, क्योंकि डोमिसाइल नीति को भी बीच में खत्म किया गया, विज्ञापन के बीच में खत्म किया गया था। लेकिन टीआरई 3 का अभी ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं चल रही है। आपको हम बताते चले इतने समय के बाद भी अगर कोई फर्जीवाड़ा में लोग पकड़े जा रहे हैं, अयोग्य लोग बीपीएससी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, तो समझिए कितने बड़े व्यापक पैमाने पर बड़े से बड़े अधिकारी की मिलीभगत होने की सुगंध आ रही है। निश्चित तौर से आप सोच रहे होंगे ये आप क्या कह रहे हैं, तो आइए स्क्रीन पर यहां आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से चयनित लोग पकड़े गए। हम सब बात बार बार कर रहे हैं इस शब्द का प्रयोग कि पकड़े गए हैं, तो जी हां आप सही सुन रहे हैं, वो पकड़े गए हैं। कारण क्या है, उसका क्या क्या आधार है पकड़ाने का, क्या खुलासे हो रहे हैं, यह जान करके निश्चित तौर से अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं
या शिक्षक अभ्यर्थी के कह लीजिए कि अभिभावक हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे और आपके भी मन में सवाल खड़े होंगे कि क्या बिहार को बर्बाद करने की बड़ी साजिश रची गई है? क्या बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सेंधमारी बड़े व्यापक पैमाने पर हो रही है? आपके भी मन में सवाल खड़े हो जाएंगे, क्या बिहार में चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला शिक्षा जगत में बीपीएससी से चयनित शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में एक कह लीजिए कि बीपीएससी शिक्षक घोटाला हुआ है? आप इस यहां पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें लाल घेरे से जो दिख रहा है, आप इसको एक बार बारीकी से ध्यान से देखिए। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हम नाम किसी का नहीं लेंगे यहां, ये हम नाम नहीं लेंगे। क्यों उन लोगों का हम नाम नहीं लेते हैं जो अयोग्य लोग होते हैं? जो योग्य है, जो काबिल है, उन्हीं का नाम लेना भी अच्छा है। जो काबिल ही नहीं है, जो लोगों के युवाओं के तकदीरों का, जो योग्य युवा है उनके तकदीरों को बर्बाद करता है, वैसे लोगों के लिए हमारे पास कोई रिस्पेक्ट की भाव नहीं होती है। वे लोग की वजह से आज हजारों हजार लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कौन सा कानून अधिकार दिया कि बिहार के युवाओं के तकदीरों को के साथ व्यापक पैमाने पर अधिकारी खिलवाड़ कर दे? अब देख लीजिए कैसे एक लोग पकड़े गए हैं। आप लाल घेरे में यहां देख रहे हैं, वो लाल घेरा में है सीटेट और एस्टेट के प्रमाण पत्र में क्या उनकी अंक प्राप्त हुई है वो दिखाया गया है। आगे में नाम है, रोल नंबर है, जेंडर है, उनका कह लीजिए कि कैटेगरी है, किस कैटेगरी से वो है, स्कूल कहां वो ज्वाइनिंग करके नौकरी कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, क्लास है, सब्जेक्ट है, कौन से टीआरई से हैं, ये तमाम डिटेल्स हैं, स्कूल का नाम है, होम डिस्ट्रिक्ट कहां है, ये है। मतलब जब आप देखेंगे ये सभी अदर स्टेट वाले हैं। इसमें कोई झारखंड से है, कोई यूपी से है, कोई कह लीजिए कि ज्यादातर तो झारखंड का ही दिख रहा है सारा, और जो है कि यूपी का ज्यादातर दिख रहा है। अब सबसे एक नंबर की बात करें, एक नंबर वाले लोग का चयन होता है बीसी कैटेगरी में। ये कहां का है सवाल उठता है। ये है झारखंड के रहने वाले। अब आप विज्ञापन को पढ़े हैं और किसी भी तरह से आप बौद्धिक क्षमता आपकी मजबूत है तो आप जानते हैं कि बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में लाभ उन्हीं को मिलता है जो बिहार के मूलतः निवासी हैं। अदर स्टेट वाले का चयन यूआर कैटेगरी में होता है। लेकिन देख लीजिए स्क्रीन पर यहां आपको दिख रहा है, ये व्यक्ति बीसी कैटेगरी से है और जो है कि ये झारखंड के रहने वाले हैं। और जानते हैं आप कि सीटेट और एस्टेट अदर स्टेट वालों को सीटेट में 90 अंक चाहिए, मतलब 60% चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति को जो कक्षा 1 से 5 में चयन हुआ है, यह मात्र 54% अंक लाया हुआ है। अब बताइए कौन इसके जिम्मेदार है? क्या वो बीपीएससी जिम्मेदार है? क्या डीवी करने वाले अधिकारी जिम्मेदार हैं? या शिक्षा विभाग के वे तमाम अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस तरह अयोग्य लोगों को बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में नौकरी दिया और योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया? कौन है जिम्मेदार? सबसे बड़ा सवाल है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ये नहीं, आप आगे जब देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इससे बड़ा अन्याय धरती पर आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा आज तक किसी ने नहीं देखा होगा जिस प्रकार ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। 2 नंबर की बात करिए, ये जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुई है, लेकिन ये कहां की रहने वाली है? यूपी का। और जानते हैं हैरानी की बात, इसके पास ना तो सीटेट है ना तो एस्टेट है। यहां लिखा हुआ है सीटेट एस्टेट मिसिंग, मतलब इसके पास नहीं है। जब इसके पास नहीं है तो कैसे बीपीएससी ने इसका एडमिट कार्ड जारी किया? कैसे इस व्यक्ति का रिजल्ट हुआ? और कैसे आज तक इनका डीवी टीआरई 1 का है, कैसे आज तक इनका डीवी होता रहा? कैसे इसको कोई अधिकारी नहीं पकड़ा? क्या सभी अंधे अधिकारी बैठे थे? क्या सभी अधिकारी काफी माल बटोरे इनसे? यह बड़ा सवाल उठता है बिहार के शिक्षा विभाग पर और तमाम चयन प्रक्रियाओं पर। क्या इस तरह बड़े व्यापक पैमाने पर खिलवाड़ हुआ? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब आप देखिए, और ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे
आपको हैरानी होती जाएगी और आश्चर्यचकित भी होंगे कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के नाम पर कैसे बड़ा स्कैम हुआ है, बड़ा धांधली हुआ है। और जांच हो जाए तो टीआरई 1-2 दोनों रद्द हो जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। देखिए इसके बाद कंप्यूटर विज्ञान के 3 नंबर में हैं जो चयन हुए थे। 3 नंबर में भौतिक शास्त्र के हैं, टीआरई 2 के चयन है और मात्र 48% सीटेट में है। सीटेट एस्टेट जो भी इनका मात्र 48% है। अब बताइए ये कहां का न्याय संगत है, जबकि अगर सीटेट होगा तो इसको 60% चाहिए और अगर एस्टेट से इनकी बहाली हुई है तो इनका कम से कम जो है कि 75 अंक चाहिए, मतलब 50% चाहिए। आप सोच लीजिए यह व्यक्ति का 50% है ही नहीं, लेकिन ये अदर स्टेट कहां के हैं रहने वाले, आपको हम बताते चले साथियों। झारखंड के हैं, ये 50.60% इनका आया हुआ है। ये तो कह लीजिए कि सही है, 50% नंबर चाहिए था इनको। अब इनका चयन कहां, कौन से क्लास में, 11 से 12 में हुआ है, तो चलिए ये ठीक है। उसके बाद यूपी वाला वो भी एक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है कि 54% ये भी सही है। 6 to 8 में 55% है। 6 to 8 में कौन है ये, 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में 6 to 8 में एसएसटी से हैं, टीआरई 2 चयनित हैं, यूपी से हैं, मात्र 55% है। आपको पता होगा 6 to 8 में सीटेट की आवश्यकता है और सीटेट 60% अदर स्टेट को चाहिए था, लेकिन इनके पास मात्र जो है कह लीजिए तो 55.33% मार्क्स है। ये न्याय संगत है क्या, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। हम इसके आगे की बात करें, फिर 6 to 8 में है, ये भी यूपी के आजमगढ़ के हैं, टीआरई 2 चयनित हैं और मात्र 56% अंक है, जबकि इसको 60% अंक चाहिए था। अब आगे जो है 11-12 का ये सही है, फिर ये सही है, इनको 57% है। लेकिन इसके बाद जो है कि गृह विज्ञान का ये भी सही है, ये भी अदर स्टेट के हैं। देखिए जो सही है वो सही है, उसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं सरकार डोमिसाइल हटाकर अगर बहाली ली है तो वो सरकार के काम, लेकिन जो गलत लोग चयनित हुए हैं हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हमें अभ्यर्थियों से कोई मतलब नहीं है, अभ्यर्थी आए जाए कुछ हुआ रहे उससे हमको क्या, हम सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर ये कैसे संभव है। आगे देख लीजिए, इसमें आपको दिखेगा 6 to 8 नंबर है 12, नंबर है 13 और नंबर है 14। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 13, 14, 15 नंबर पर, 12, 13, 14 पर आप ध्यान दीजिए। 12 नंबर में जो है 6 to 8 से चयनित हैं, उर्दू से हैं और रामगढ़ से है। ये इनको 58.5% आया है 6 to 8 में। और देख लीजिए 13 नंबर का, देखिए 13 नंबर है अमेठी से है। अमेठी कहां पड़ता है आप जानते हैं, और टीआरई 2 चयनित है 6 to 8 में एसएसटी से। इनका सीटेट एस्टेट कुछ नहीं है, एनए लिखा हुआ है, एनए लिखा हुआ है। एनए का मतलब है कि इसके पास शायद नहीं हो, कोई और कारण रहता तो हम बताते, यहां पे एनए लिखा है। अब आप समझ सकते हैं कि सीटेट एस्टेट के बिना भी कैसे आखिर इतने दिनों से ये नौकरी कर रहे हैं, और अगर यहां उसका कोई परसेंट आता तो हम बता पाते। अब सोचिए कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ है। वही 6 to 8 यूआर कैटेगरी में चयनित है, टीआरई 2 का मसला है, एसएसटी में है और मात्र 58% इसको 6 to 8 है तो सीटेट होगा। सीटेट में मात्र 68 कर है, सीटेट में मात्र इसको 58% नंबर है। अब सोचिए, जबकि अदर स्टेट वालों को 60% सीटेट में चाहिए, मतलब कि 90 अंक चाहिए था। कुल मिलाकर अगर आप देखें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके पास सीटेट एस्टेट का प्रमाण पत्र नहीं है, वे लोग भी पीएससी से चयनित हो गए। ये तमाम बातें हम यहां जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह विभाग का कह लीजिए कि जो जांच के बाद परिणाम निकल कर आया है उसके जो दिख रहा है उसमें यही बात कह रहे हैं। और अगर यह सही है तो यह एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। सही इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी हर एक जिला स्थापना में ऐसे लेटर देखे गए हैं, हजारों की संख्या में बीपीएससी से चयनित अदर स्टेट वाले
सीटेट एस्टेट फेल वाले निकाले जा चुके हैं, सेवा मुक्त हो चुके हैं। कई सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं। क्या इस तरह शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है? क्या बिहार के योग्य अभ्यर्थियों का तकदीर नहीं खराब हुआ? क्या माननीय मुख्यमंत्री का डोमिसाइल हटा लेने से इस तरह की फर्जीवाड़ा को कई लोगों ने अंजाम दिया? क्या ये सही है? क्या बिहार हो या देश भर के कोई भी अभ्यर्थी हो, जो योग्य है उसके सीट पर अयोग्य लोगों का चयन हो जाना, क्या यह सही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और आप देख रहे जितने भी व्यक्ति हैं आपसे, कि आखिर जब कोई बीपीएससी के पोर्टल पर फॉर्म भरता है तो उसकी बारीकी से एडमिट कार्ड जारी करने से पहले एक बार ध्यान तो देनी चाहिए ना, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले कहा था कि हम एक एक चीजों को अच्छे से देखते हैं, जो लोग गलत तरीका से फॉर्म भरते हैं उसका रिजेक्ट हम करते हैं। तो फिर अगर वो रिजेक्ट करते तो टीआरई 1 और टीआरई 2 का मसला अब निकलकर सामने नहीं आता। बहरहाल यह देखने का विषय है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, लेकिन अगर कड़ी से कह लीजिए कि जांच हो जाए, निश्चित तौर से टीआरई 1 और 2 से हजारों की संख्या में और भी बीपीएससी शिक्षक पकड़े जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। कहीं इस जांच की प्रक्रिया में टीआरई 1-2 रद्द ना हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखने का विषय है क्या कुछ होता है, लेकिन यह मामला बड़ा ही गंभीर है। इससे योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों का कह लीजिए हनन तो हुआ ही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट जरूर करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।